नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। क्या घोटालों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान संसद का अपमान है? और अपमान की बात कहकर कांग्रेस के हंगामे से मनमोहन सिंह के वक्त में हुए घोटालों के दाग धुल जाएंगे? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि संसद में ही नोटबंदी को संगठित लूट बता चुके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर पीएम मोदी ने राज्यसभा में कल बयान दिया। मोदी ने कल कहा कि मनमोहन के रहते इतने घोटाले हुए लेकिन उन पर कोई दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने की कला सिर्फ वही जानते हैं। मनमोहन सिंह पर पीएम मोदी के इस बयान के खिलाफ कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया और इसे प्रधानमंत्री के पद और संसद की गरिमा के खिलाफ बताया। विपक्ष भी पीएम मोदी के बयान पर एकजुट हो चुका है और फैसला हुआ है कि पीएम मोदी जब भी संसद आएंगे उन्हें तब तक बोलने नहीं दिया जाएगा जब तक वो रेनकोट वाले बयान पर माफी नहीं मांगते। सवाल यह कि पहले जब संसद में ही प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया तब क्या संसद और पीएम पद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंची? क्या उस वक्त मनमोहन सिंह का अपमान नहीं हुआ जब उनके प्रधानमंत्री रहते राहुल गांधी ने सरकार के ऑर्डिनेंस को बकवास बताया और सबके सामने फाड़ कर फेंक देने की नकल की? क्या तब प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंची जब पीएम मोदी के लिए खून की दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया? अपने बचाव में आज बीजेपी ने यही दलीलें दी। तो आज ताल ठोक के सवाल यही है, क्या पीएम मोदी का मनमोहन सिंह सरकार पर घोटालों के आरोप लगाना गलत है या राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर उनका तंज कसना संसद का अपमान है? क्या कांग्रेस रेनकोट वाले बयान को मुद्दे से भटकाना चाहती है ताकि यूपी चुनाव में यूपीए के घोटालों की बात ना उठे, या फिर कांग्रेस का गुस्सा जायज है? ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इतने घोटालों की बातें आई, इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। The way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder. श्रीमान मनमोहन सिंह के समय में 12 लाख करोड़ रुपया के घपले घोटाले हुए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप बताइए, मनमोहन सिंह की है या नहीं है? बताइए भैया, है या नहीं है? कांग्रेसी कहते हैं इनकी जिम्मेदारी भी नहीं। राहुल बाबा, आपकी माता जी ने मोदी जी के पास लिए क्या शब्द प्रयोग किया था वो याद करिए, वो याद करिए। राहुल बाबा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब आपने कहा मोदी जी आप खून की दलाली करते हो, याद है या भूल गए हो? It's a matter of shame. Why didn't you raise it at that point of time? What he did is unacceptable. क्या ये सच्चाई नहीं है? आपने और आप हम नहीं जानते क्या? मीडिया नहीं जानता क्या? इनके पिछले 10 साल के उसमें कितने स्कैम हुए, सब देखा, जग जाहिर है। प्रधानमंत्री जी का एक जो व्यक्तित्व है और जो उनका पद है उसकी गरिमा ये बर्दाश्त नहीं करती कि इस तरह की बातें करे वो, और वो भी हाउस में। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो इन शब्दों को वापस लें। प्रधानमंत्री के पद के गरिमा और लोकसभा के गरिमा के ऊपर ठेस पहुंचा है। अगर वो रेनकोट पहनते तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कपड़े बदलने में माहिर हैं। जिस तरह वो कपड़े पहनते हैं, लाखों करोड़ों का कपड़ा पहनते हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, पीएम मोदी का मनमोहन पर आरोप बुरा या अंदाज? दूसरा सवाल, कांग्रेस के हंगामे से धुलेंगे मनमोहन राज में घोटालों के दाग? तीसरा सवाल, घोटालों पर मनमोहन के खिलाफ बयान संसद का अपमान कैसे? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान लोकतंत्र का अपमान नहीं?
तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए 4 मेहमान हैं। रंजीत रंजन हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव रंजन हमारे साथ हैं, वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं। और सुनीता अरुण हमारे साथ हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। स्वागत है आप चारों का आज ताल ठोक के कार्यक्रम में। नियम बता दें अपने दर्शकों को भी और अपने मेहमानों को भी, 1.5 मिनट का समय उन्हें पहले सवाल के जवाब में मिलेगा। उस समय के दौरान उन्हें अपनी बात रखनी होगी। 1.5 मिनट का समय पूरा होने के बाद जैसे ही घड़ी रुकेगी, सॉफ्टवेयर की मदद से आपकी आवाज खुद ब खुद बंद हो जाएगी और उसके बाद दूसरे मेहमान का समय शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं रंजीत रंजन आपके साथ, क्योंकि नाराजगी कांग्रेस पार्टी की है, विपक्ष की है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको वो आरोप बुरा लगा जो पीएम ने लगाया पूर्व पीएम पर, या अंदाज बुरा लगा? देखिए, आरोप लगते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है। एक तो मनमोहन सिंह जी पे आरोप लगाना, जिनके बारे में पूरा वर्ल्ड कहता है कि उनके जैसा ईमानदार व्यक्ति ना था ना होगा। आप किसी के प्रेशर में थे, आप कमज़ोर थे, ये आप हमेशा कहते रहे हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी की ईमानदारी पर दाग लगाना, और दूसरा जिस वे से पीएम साहब का कहना, और वो भी सदन के अंदर कहना, आप बहुत सारी रैलीज में बहुत कुछ एक दूसरे को कहते हो। जब आप पीएम की, एक्स पीएम की जब स्पीच भी सुना रहे हो, उन्होंने जब कहा कि संगठित लूट, तो उसमें किसी पैसिफिक व्यक्ति का नाम नहीं लिया। लेकिन जिस तरह से एज अ पीएम और एक एक्स पीएम का नाम लेकर बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाना, मुझे नहीं लगता कि ये पीएम की गरिमा को सदन के अंदर शोभित करता है। क्योंकि एक दिन पहले ही एक्स पीएम को तो कहा ही कहा, एक आप एमपी से भिड़ गए। आप पीएम अगर अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपनी स्पीच नहीं बोलेगा, और भगवत मान जैसे एमपी को उन्होंने बोला कि आप तो दूसरी पीने की बात कर रहे हो, पूरा आपने स्टाइल लेकर किया। फिर कल्याण रंजन जी को भी आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्रेटनिंग देने की कोशिश की। तो ये मुझे नहीं लगता कि इतना स्तर एक पीएम का गिरना चाहिए, या कभी भी इंडियन हिस्ट्री में आप किसी भी, इवन वाजपेयी जी का, नेहरू जी का, इंदिरा जी का, शास्त्री जी का। ठीक, समय खत्म हो गया मैडम आपका। आप कह रही हैं कि पीएम पद की गरिमा को गिरा दिया। संबित पात्रा, क्या जवाब है आपका? देखिए, पहली बात तो है कि आज तक 2-2.5 वर्ष से ऊपर हो गए, अभी तक मोदी जी को कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि जनता ने इनको चुन के पीएम बनाया है। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने डीमोनेटाइजेशन के विषय में कहा, ये एक मॉन्यूमेंटल फेल्योर है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है और ये एक लीगलाइज्ड प्लंडर है। तो स्वाभाविक रूप से डायरेक्टली ये प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछ रहे थे। उसी दिन प्रमोद तिवारी, जो कि इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि जो डीमोनेटाइजेशन है ये किसी और देश में नहीं हुआ, ये केवल पहले गद्दाफी ने किया, उसके बाद हिटलर ने किया और मुसोलिनी ने किया, और चौथा व्यक्ति किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी ने किया। उनका कंपैरिजन हिटलर, गद्दाफी और मुसोलिनी से कर दिया। और 3 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि केवल 3 ही लोग शहीद हुए देश में, आपके कोई कुत्ते शहीद हुए क्या? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न असंसदीय भाषा के साथ पूछा जाता है। और प्रश्न में नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर क्या दिया? उत्तर में नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी शालीनता के साथ कहा कि मनमोहन सिंह एक अच्छे व्यक्ति हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनका सम्मान करती है, मगर जिस प्रकार बौछारें हो रही थी करप्शन का, उसमें से भी अपने आप को बच के निकलने की जो कला है, ये मनमोहन सिंह जी को पता है। रेनकोट पहन के नहाना, इसका अर्थ यही है। तो ये बता दीजिए, रेनकोट पहन के नहाना, इसमें कौन सी शब्द असंसदीय है और क्यों नहीं बताया जाए? ये तो बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के सामने ना पड़े, किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी को बोलने ना दिया जाए, और क्या क्या कांग्रेस ने अपने प्रधानमंत्रियों के साथ, मनमोहन सिंह जी के साथ क्या क्या किया है, इसकी पूरी फहरिस्त है। मैं गिन के आपको जब अगले बार समय मिलेगा तो बताऊंगा, नरसिम्हा राव के साथ। ठीक है, ठीक है। राजीव रंजन, आपका गठबंधन है बिहार में कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन बतौर एक राजनीतिक पार्टी गठबंधन धर्म को थोड़ी देर किनारे रखते हुए आप अपने को इसमें कहां पाते हैं, मोदी की तरफ या मनमोहन सिंह की तरफ? देखिए, ये किसी की तरफदारी का सवाल नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की गरिमा का सवाल है। और जो हमारी विरासत है, हम ये कह सकते हैं कि अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने किसी विरोधी के खिलाफ इस तरह के निजी और आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। और ये लगातार ऐसी टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी करते आ रहे हैं। अभी भूकंप
की तुलना जिस तरह से राहुल गांधी के पहले के एक बयान से उन्होंने की, तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं वो लगातार ऐसे बयान वो देते जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं संसदीय मर्यादा और प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के शासनकाल या यूपीए के शासनकाल के भ्रष्टाचार की बार बार चर्चा भारतीय जनता पार्टी करने के बजाय उस भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेह लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके देश के सामने नतीजे ला पाती तो ज़्यादा बेहतर था। ये जवानी हमले करके वातावरण में एक गर्मी पैदा करना और सनसनी पैदा करना, मुझे लगता है ये उस पद पर बैठे जिम्मेवार व्यक्ति के अनुकूल नहीं है। दूसरी कतार के नेताओं के जरिए अगर इस तरह की टिप्पणियां हो तो राजनीति में चलता है। कई बार अगर कांग्रेस की ओर से कोई बात कही गई या हमारे दल की ओर से कही गई, दूसरी कतार के लोग अगर कहें तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं और बेडरूम बाथरूम जैसे जो वर्जित क्षेत्र है राजनीति में, ये कहीं ना कहीं मर्यादा का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। और मनमोहन सिंह जी को लेकर के देश की जनता को ये पता है, अगर वो 30 वर्षों तक हिंदुस्तान के राजनीति में आर्थिक फैसलों के लिए जवाबदेह हैं तो ज़्यादातर बेहतर फैसलों के लिए। ठीक है सर, मुझे थोड़ी हंसी आ गई जब आपने कहा बाथरूम और बेडरूम वर्जित क्षेत्र हैं राजनीति में। मुझे लालू जी याद आ गए जो कह रहे थे हम बधिया कर देंगे चुनाव में, जब उस वक्त बिहार का चुनाव चल रहा था। बहरहाल पता नहीं आप लालू जी के बयानों पे कितना, या उनको आप दूसरी कतार का नेता मानते हैं, पीछे बैठने वाला, इसलिए उनको छूट देते हैं वो कुछ भी बोलें और उस पर आप लोग हंस के टाल देते हैं, मस्खरेपन को कह के उसको। वापस आऊँगा आपके पास। सुनीता हरण जी, मैं आपसे अब पहला कमेंट इस पर चाहता हूँ। तीनों नेताओं की आपने बात सुनी, राजीव जी ने गठबंधन धर्म भी बखूबी निभाया, लेकिन बाहर बैठ के क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी, अगर मैं इन दोनों नेताओं की बात पे जाऊं तो इस देश के सबसे बदजुबान प्रधानमंत्री हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सबसे ज़्यादा बदजुबान है, बट मुझे ऐसे लगता है कि जो भी पार्टी होती है वो असली जो मुद्दे होते हैं उसको साइड स्टेप करती है। वो असली मुद्दा क्या है, अगर करप्शन है कांग्रेस के ज़माने में तो आपने क्या किया है, आपको उस बारे में बात करना चाहिए। और जो बात और लोगों ने भी कहा, मुझे लगा है प्रधानमंत्री पर चाहे मोदी जी हो या मनमोहन सिंह जी हो, कुछ एक डिग्निटी उस पोस्ट की रहनी चाहिए। आप एक दूसरे पे कटाक्ष कर सकते हैं बट मेंटेनिंग डिग्निटी। अब डीमोनेटाइजेशन एक इशू है जिस पे सारी चर्चा की शुरुआत हुई है और उसमें आप कहाँ नहा लेते हैं और कैसे नहा लेते हैं और क्या कर लेते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत ही लो लेवल के कमेंट्स होते हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो या बीजेपी के हो। मुद्दे पे रहना चाहिए, मुद्दे को सीरियसली लेना चाहिए। करप्शन एक मुद्दा है और डीमोनेटाइजेशन भी एक मुद्दा है, तो उस पर बात करिए। ये सब बातें कि वो बच जाते हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है पार्लियामेंट का भी समय खराब होता है और पब्लिक का पैसा खराब होता है। ठीक, 30 सेकंड आपके बचे हैं, लेकिन आप भी इस बात से सहमत हैं कि ये लो लेवल की राजनीति है। अब मैं कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाता हूँ रंजीत रंजन आपको। मोदी मानसिक बीमार और कायर हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी पांत के या तीसरी पांत के नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री हैं। मोदी ब्रह्म पिशाच हैं, हम बधिया कर देंगे। लालू यादव, ये भी किसी दूसरी तीसरी चौथी पांत के नेता नहीं है, आप जानती हैं। असली रावण दिल्ली में बैठा है, आजम खान समाजवादी पार्टी के, ये दूसरी पांत में या तीसरी कतार में आप तय कर सकती हैं। क्या किसानों की ज़मीन उनके बाप की है? अहमद पटेल कांग्रेस के नेता हैं, वो भी किस कतार में आप खुद तय कर लीजिएगा आपकी पार्टी में। प्रधानमंत्री मोदी शहीदों के खून की दलाली कर रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, वो भी किस कतार में आप बखूबी जानती हैं। तो एक कि भाई पहली कतार का आदमी है या दूसरी कतार का आदमी है या तीसरी कतार का आदमी है, भाषा की मर्यादा तो फिर सबके लिए होनी चाहिए। उसको ये कह के माफ़ी क्यों कि दूसरी पात वाले कुछ बोल दें तो चलता है, पीएम ना बोले। और दूसरी बड़ी बात जो संबित पात्रा ने सवाल उठाया कि भाई अगर प्रधानमंत्री पद का अपमान हुआ तो उस दिन हुआ जिस दिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की कैबिनेट का लाया ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, कि इस दिन हुआ जिस दिन मोदी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कोई सवाल उठा दिया? देखिए रोहित जी, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि आप सारे नेताओं के उन बातों को गिना रहे हैं जो पूरे देश की राजनीति के लिए शर्म की बात है। इसको एक्सेप्ट करने में कोई भी कुछ भी कोताही नहीं बरत सकता, लेकिन आप इसके क्लेरिफिकेशन किस लिए दे रहे हैं कि क्या हम ये तय करें कि वो भी एक नंबर है, वो भी एक नंबर है? आई डोंट नो कौन एक नंबर है, 2 नंबर है, लेकिन सवाल यह है
कि एक प्रधानमंत्री जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री है उसने पूर्व प्रधानमंत्री को सदन के अंदर ये शब्द कहे। सदन के अंदर आप इतिहास उठाएं, सदन की एक गरिमा होती है। ना यहाँ मोदी जी का सवाल है, ना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का सवाल है, यहाँ सवाल सदन की गरिमा का है। यहाँ सवाल हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हम किस तरह से बिहेव करते हैं, आज उसका सवाल है। संबित जी बोल रहे थे कि उनको मनमोहन सिंह जी को उसने ये कहा, उसने ये कहा, तो ये कहाँ जा रही है बहस? इट मीन्स क्या आप चाहते मैं ये कहूँ नहीं उनसे उन्होंने इससे खराब कहा तो मैं इससे खराब कहूँगी? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या सदन की मर्यादा इतनी लोअर लेवल की छीटाकशी पर रहेगी या मुद्दों पर आएगी? ठीक बोला उन्होंने, अगर करप्शन किया तो आप जांच कराओ, मनमोहन सिंह जी पे भी जांच कराओ। वो तो जहां मर्जी बुला रहे थे तो जाने को तैयार थे, लेकिन ये पर्सनली किसी को अटैक करके ये खुन्नस निकालना बोलते हैं। भगवान मान और पीएम का लेवल क्या है आप, मैं आपसे पूछती हूँ। वी आर जस्ट एमपी, हम बोल सकते। आप एक पीएम उसको बोले कि अरे आप तो पीने की बात कर रहे हो, क्या शोभा देता है रोहित जी? आप दिल से पूछिए, हम सब डिबेट में बैठे हैं, लेकिन इतना भी हम सब ना गिर जाइए कि हम लोग अपनी देश की और सदन की गरिमा को भूल जाए। ठीक है, आप कह रही हैं कि सदन के बाहर कोई किसी को कितनी गाली दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सदन के अंदर इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। फिर गलत आप बोल रहे हैं रोहित जी, आप प्लीज प्लीज ये गलत बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, मैंने ये बोला गलत है तो आप बोल दीजिए ना, मैं पूछ रहा हूं। गाली दे, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो आपके लिए मैदान खुला छोड़ा हुआ। मैंने बोला, मैंने पहले ही बोला कि बहुत शर्म की बात है जिन नेताओं की आपने बातों को रिपीट किया, ये इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत शर्म की बात है। मैंने अभी मौत का सौदागर वाला बयान नहीं बोला इसमें सोनिया जी का, ना करे तो आप उस पे कहेंगे शर्म की बात है ये उनके लिए। मालूम है मुझे, मालूम है, मैं सब बातों को कह रही हूँ शर्म की बात है, लेकिन ये और शर्म की बात है कि हम इस पे डिबेट करें कि उसने ज्यादा बोला कि उसने ज्यादा बोला। सवाल सदन के अंदर का है, सवाल इतने बड़े मुद्दे का है, डिमोनेटाइजेशन का है, करप्शन का है, तो आप करप्शन पे आओ। डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ और इससे क्या बेनिफिट हुआ उसका जवाब देने पीएम आते हैं, ना कि निजी आप अटैक करने के लिए सदन के अंदर आते हैं। संबित बोलिए, प्रधानमंत्री के भी बयान पढ़ के सुना दूं आपको। कार के नीचे कुत्ते का बच्चा भी आ जाता है तो आपको दुख होता है। इतना हंगामा हुआ इस पे आपको मालूम है अच्छे से। नीतीश कुमार के डीएनए में गड़बड़ी है, ये तो आप भूल भी नहीं पाएंगे कभी बयान जो उन्होंने दिया, जिसके बाद बिहार में जो दुर्गति हुई उसके लिए जिम्मेदार माना गया इस बयान को काफी हद तक। पहले लोग भारतीय होने पर शर्म करते थे, अब वो गर्व से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक के बाद एक उनके भी तंज ऐसे आए हैं जिसके लिए बार बार क्वेश्चन किया गया कि पीएम को ये सब कहने की क्या जरूरत है। रोहित जी, पहली बात तो मैं आज बधाई दूंगा रंजीत जी को कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि मौत का सौदागर जो सोनिया जी ने कहा था और खून की दलाली जो राहुल गांधी जी ने कहा था, ये दोनों शर्मनाक बयान है। ये पहली बार किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने माना है, इसलिए उनको आप अपना जवाब दूसरी बात मैं आपको बड़ी स्पष्टता के साथ कह दूं, ना तो मैं अपना जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए, मैं आपको बधाई दे रहा हूं, कोई गाली थोड़ी दे रहा हूं, बधाई तो स्वीकार कर लीजिए। दूसरी बात, ना रेनकोट असंसदीय है और ना ही पानी जो बरसता है करते हैं, और यही काम आप लोग डिबेट में बैठ के करते हैं। मैं बोल लूं प्लीज, देखिए कौन चिल्ला रहा है। हाँ, नंबर 1, ना तो रेनकोट असंसदीय है और ना रेनकोट पहन के नहाना कोई खरद बात है। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था कि करप्शन खूब हो रहा था मगर आप अपने आप को बचा रहे थे, यह भी असंसदीय नहीं है। तो काहे को ये इतना चिल्ला रहे हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मगर प्रधानमंत्रियों का किस प्रकार से अपमान कांग्रेस में होता रहा है ये बताना आवश्यक है, और सबसे बड़ा चेहरा जिसका अपमान हुआ वो पीवी नरसिम्हा राव जी का है। मैं एक ऐसा वाकया बताऊंगा जो मैंने आज सुबह जब पढ़ा तो मुझे तो लगभग आंसू आ गए थे। जब नरसिम्हा राव जी लगभग 11 बजे 23 दिसंबर को वो उनकी डेथ हुई थी, जब लगभग 11 बजे 2004 को उनकी डेथ हुई थी, उससे आधे 1 घंटे पहले वो आखिरी सांस अभी गिने नहीं थे। उस समय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी की निजी सचिव उनके छोटे बेटे जो प्रभाकरन जी हैं उनके पास पहुंचे और बोले कि बॉडी को आप इसके बाद हैदराबाद ले जाना। तो उनके बेटे रोने लगे और उन्होंने कहा कि अभी मरे नहीं है पिताजी,
अभी जीवित है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मरने के बाद हम डिसाइड करेंगे बॉडी कहां लेके जाएंगे। हमारी इच्छा है कि हम दिल्ली में ही उनका क्रियाक्रम करें, क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र था। 11 बजे मृत्यु हुई, 2:30 बजे बॉडी एम्स से निकला और लगभग अगले दिन जब 24 अशोका रोड जो कि कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, घुस नहीं दिया गया बॉडी को। पात्रा जी, वकील चड्ढा की तरह मत कीजिए प्लीज कि आप किसी और विषय में कोई और कहानी सुनाने लगे। उन्होंने साफ तो कह दिया कि सदन के बाहर जो कुछ हुआ उसके लिए शर्मिंदा हैं। आप प्रधानमंत्री सदन के बाहर जैसी बातें होती हैं उसके लिए शर्मिंदा हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया। आप भी कहिए ना कुछ ऐसा, आप बोलिए कि सदन के अंदर जो हो रहा है उस पर आप शर्मिंदा हैं, तो वो भी आपको बधाई दे देंगी। नहीं, रेनकोट पे काहे शर्मिंदा हूं मैं? रेनकोट पे काहे शर्मिंदा कोई हो, या पानी पे क्यों शर्मिंदा हूं मैं? हमने तो कुत्ता नहीं कहा। हमने तो यही नहीं कहा कि हिटलर मुसोलिनी की बेटी कौन है, ये हम सब जानते हैं, मगर हमने तो मुसोलिनी नहीं कहा। मुसोलिनी तो प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे, ऑन रिकॉर्ड है। गद्दाफी हमने तो नहीं कहा। कौन लोग ये सब कह रहे थे? जो लोग शेमलेस कौन है ये दुनिया जानती है मैडम, यहां मत समझाइए हमें। आप लोग कितने शेमलेस हैं ये हम लोग सब जानते हैं। आज तक आपको जवाब नहीं मिला था। आप सोचते थे आप हमको मारेंगे, हमें डांटेंगे, हमें गाली देंगे और हम सुन के चले जाएंगे। अब हम जवाब देंगे, अब हम सुनने वाले नहीं हैं। आप दोनों को एक जानकारी दे देता हूं, आप दोनों को एक जानकारी देंगे। प्लीज। अरे आपके बीच में तो नहीं बोल रहा था। अच्छा, झगड़िए नहीं ना, आप दोनों को एक जानकारी दे रहा हूं, नई जानकारी है। रोहित जी, इन्होंने 1-2 मिनट कहा, मैं बोला क्या बीच में? दोनों के काम की जानकारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे प्रधानमंत्री से मिलने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की उन्होंने और उनसे पूछा कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको जवाब दिया कि आप लोग भी तो ऐसी बातें बोलते रहते हैं। रंजीत रंजन, अब बोलिए। मैं यही कहूंगी कि मुझे बहुत दुख है कि एक देश का प्रधानमंत्री ये जवाब दे कि आप भी बोलते रहते हैं। तो मैं कहूंगी कि कल शायद मेरी जवान अगर फिसल जाए, मेरे ख्याल से मुझे जो मिला है मेरी नहीं फिसलेगी, तो क्या पीएम मुझे उससे भी लोअर लेवल में जवाब देंगे? और जवाब पूछने पे ये कहेंगे कि आपने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं कहूंगी इससे गिरी हुई राजनीति और इससे गरिमा को गिराने वाला प्रधानमंत्री, मैं कहूंगी फिर तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता। ठीक है सुनीता अरुण, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जब से गुजरात के सीएम रहे तब से लेके अब तक लगातार निशाने पे रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे बयान आए हैं जो इतिहास में काले अक्षरों में लिखे गए और मैंने पढ़ के सुना दिए कई सारे खुद आपके पास भी होंगे, आपको याद होंगे, जो मुझे शायद मिस हो गए होंगे। क्या आपको लगता है कि वो कड़वाहट, वो नाराजगी, वो गुस्सा कहीं ना कहीं अब सामने आता है जब उनको मौका मिलता है तो? और ये तो हाल फिलहाल की बात है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया परसों सदन में, जिसको एक्सपंज करना पड़ा सदन को। वहां गरिमा नहीं गिरी जब आपसे कहा गया कि आपके घर से तो कोई कुत्ता भी नहीं गया। देखिए राहुल जी मोदी जी को हमेशा एक स्पेशली गोधरा और उसके बाद वो हमेशा एक सब्जेक्ट ऑफ अटैक रहे हैं, बट उसका एक कारण रहा है। पर मैं इस समय मेरे को लगता है कि हम लोग जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं उससे हट जाते हैं कहीं ना कहीं पे। इस समय हमें बात करनी चाहिए थी कि डिमोनेटाइजेशन के बाद कितना करप्शन रुका, कितने लोगों को परेशानियां हुई, बैंक ने कैसे किसको चीट करा, गांव में क्यों लोग नाराज़ हैं, फार्मर को खेती का कैसे नुकसान हुआ, ट्रेडर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, रियल एस्टेट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है कि हम असली मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में बात कर रहे हो या हम बात कर रहे हो पब्लिक डिस्कोर्स में हो। मुद्दों से हटके जब हम बात करते हैं इसका मतलब है कि हमें कुछ छुपाना है और हमें कुछ पूछना भी नहीं है ना। कांग्रेस ने भी एक बात को पकड़ के वॉकआउट कर दिया, कांग्रेस ने भी मनमोहन सिंह जी की बात को, उनको कॉर्नर करना चाहिए था। आई थिंक थोड़ी टॉलरेंस अगर होती तो वो मोदी जी के इस बयान को जो उन्होंने दिया उसको हट के अपनी तैयारी से उनको कॉर्नर करते कि कितना लोगों को प्रॉब्लम हुई है। बट अभी क्या हो रहा है, मुद्दा कुछ और है, मुद्दा बहुत गंभीर है और हम इतनी छोटी छोटी बातों पे लगे हुए हैं कि किसको किसने क्या कहा। ये टिट फॉर टैट नहीं है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, ये बात नहीं है। मुद्दे अलग हैं और मुझे लगता है पॉलिटिशियंस को बड़ा सूट करता है। आप किसी गांव वाले से पूछिए आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कहा या राहुल जी ने ऐसे कहा या केजरीवाल कह रहे, वो थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं,
ये क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस है आज, कि लोग ये सोचते हैं कि हमारे जो नेता हैं वो मुद्दों की बातें ना करके हल की बात करते हैं और अपने को एक तरह से एस्केप रूट की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनमोहन सिंह पर आरोप गलत या अंदाज?